एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नीलाक्षा। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया हैं और मैं भी बढ़िया हूँ। काश मैं ये कह पाती, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी हार्ड। मतलब अगर कल परसों की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी, बहुत अपसेट। मतलब इतना मेरा मन अपसेट था, लिटरली मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और किसी से बात भी नहीं करना चाह रही थी। सब मेरे को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा पैम्पर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा मूड इतना ज्यादा ऑफ था कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी थी। और उसकी वजह है जेस्टेशनल डायबिटीज। जी हाँ, मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट करवाया। मेरे डॉक्टर ने रेफर किया था मुझे 26 to 28 वीक के इन बिटवीन ये डायबिटीज का टेस्ट करवाने के लिए। तो मैं गई बड़ी खुशी से, लेकिन जाने से पहले भी मेरे को बहुत डाउट था, पता नहीं क्यों। मतलब इंट्यूशंस थी, तो मैं सबको बोल रही थी कि मेरे को डायबिटीज आने वाली है। ट्रस्ट मी, आई हैव नो क्लू। लेकिन मेरे मतलब बहुत टाइम से मेरे मन में चल रहा था कि पक्का कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। और मैं राहुल को बोल रही थी कि राहुल बस मैनू यही डर है कि डायबिटीज ना आ जाए, क्योंकि अपनी करतूतें मेरे को पता थी। सर बोलते हैं कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो तो उसमें आप अपने आप को ब्लेम ना करो। हो सकता है कि वो हॉर्मोन्स की वजह से हो या फिर प्लेसेंटा की वजह से हो। लेकिन मेरे को मेरा पता था कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत क्रेविंग होती थी और मैंने बहुत मीठा खाया। आई स्वेयर, मतलब अगर मम्मी चीनी वाली रोटी बनाते थे भगवान के लिए, वो भी मैं खाती थी। सेमियां बनती थी, वो भी मैं खाती थी। गुलाब जामुन एक की जगह दो दो खाती थी। उसके बाद किसी का बर्थडे आ जाए, केक। मतलब मेरे को लगता था प्रेगनेंसी है, खाओ पियो ऐश करो, बस ठीक है, इट्स ओके। एक बार मोटे हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं मेहनत करके, स्टेप्स करके, डाइट करके, जिम करके पतली हो जाऊंगी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। जैसे मैं बेबी मून पे गई, वहां भी डेली इतना मीठा खाया हम लोगों ने, सुबह शाम रात। मतलब तीनों टाइम मीठा खाया। जब कुछ नहीं मिल रहा तो चलो तिरामिसू खाते हैं, चलो गुलाब जामुन खाते हैं, चलो केक खाते हैं, चलो पेस्ट्री खाते हैं। मतलब इतना मीठा खाया। तो वो मेरी ही करतूतें थी जिनकी वजह से मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज आई। तो मैं टेस्ट करवा के आई, 24 to 48 आवर्स में आएगा रिजल्ट। सोचा कि जब आएंगी रिपोर्ट्स तब देख लूंगी। रात के 11-12 बजे थे, तो सभी सो रहे थे। फिर मैंने एकदम से देखा कि रिजल्ट आ गया और रेड फ्लैग दिखा रहा है, रेड अलर्ट दिखा रहा है। तो जब मैंने रिपोर्ट खोल के देखी तो मेरे को आया 9.8, विच मीन्स कि देयर आर चांसेस कि मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज हो। तो राइट अवे मतलब मैं बहुत ज्यादा अपसेट होगी, मतलब रोना आ गया मेरे को। सारे मेरे को बोल रहे, राहुल भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए। वो रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको देख के भी पता चल रहा था कि राहुल भी अपसेट है। और धार भी अपसेट हो गई, क्योंकि मेरे फादर को डायबिटीज थी। तो हम लोगों को होता है कि थोड़ा ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें। मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना मीठा खाया जितना मीठा मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी खाया। तो सारे अपसेट हो गए, लेकिन सारे मेरे को बोल रहे हैं कि इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। और फिर हमें एक होप मिली कि 9.8 रेंज अगर आए तो देयर आर चांसेस कि हो, देयर आर चांसेस कि ना हो। बहुत अपसेट रही मैं उस दिन और नेक्स्ट डे भी। तो सैटरडे मतलब आज, तो आज लैब खुली थी सुबह 8 बजे और मैं 7 बजे उठ गई। अदरवाइज अगर मेरे को काम के लिए भी उठना पड़े तो मैं 4-5 अलार्म लगाती हूँ और फिर जाके तीसरे चौथे पे उठती हूँ। तो जैसे ही पहला अलार्म बजा तो आई गॉट अप। रीजन, मेरे को पता था कि अगर आज नहीं तो फिर संडे आ गया, फिर मंडे आ गया, तो फिर मंडे पे बात चली जाएगी। तो आई एम लाइक नो नो, मेरे को तो आज ही टेस्ट करवाना है। और लैब भी 12 बजे तक ही खुली थी और मेरे को अपॉइंटमेंट मिली नहीं थी। तो मैंने वॉक इन किया, सुबह 7 बजे उठ के रेडी शेडी होके लैब पहुंच गई मैं। और फिर लैब में टेस्ट हुआ मेरा, तो उसका भी प्रोसेस बताती हूँ। जैसे मैं गई, मैं रात से फास्टिंग कर रही थी 10-12 घंटे। तो उन्होंने यहाँ से मेरा ब्लड लिया, उसके बाद मेरे को ड्रिंक दी, जिस ड्रिंक को मेरे को 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना था। और उनको टाइमिंग बतानी थी कि किस टाइम खत्म की। 1 घंटे के बाद ड्रिंक के ब्लड वर्क लिया। यहाँ से 1 घंटा और था हमारे पास जिसमें मेरे को रेस्ट करना था और फिर दोबारा ब्लड वर्क होना था। तो थर्ड ब्लड वर्क यहाँ से गया और फिर घर आ गई मैं वापस। उम्मीद कर रही थी कि आज सैटरडे, आज तो रिजल्ट आएगा नहीं, तो मेरे को था कि मंडे तक आएगा। शाम को 5 बजे की बात है, मैं चेक कर रही थी अपना फोन और जब मैंने खोल के देखा तो रिजल्ट था कुछ ऐसा, विच इज जेस्टेशनल डायबिटीज पॉजिटिव। तो इतना डर लगा, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूंगी। 1 मिनट के लिए ऐसा फील हुआ। और फिर ये थी रिपोर्ट। जो फर्स्ट टेस्ट हुआ वो भी हाई नंबर, विच इज 5.4। जो सेकेंड टेस्ट हुआ उसका नंबर भी हाई, विच इज 11।
और थर्ड का था 7.5। दैट मीन्स कि 2 रिपोर्ट्स फर्स्ट सेकंड वाली आ गई हैं हाई। तो इसका मतलब है कि मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। और फिर मूड बहुत 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 अपसेट हुआ 1 मिनट के लिए। अगले ही सेकंड आई वाज ओके, इट्स ओके। मैंने थोड़ा नेट पे पढ़ा। आई नो पढ़ना नहीं चाहिए पर मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरी डॉक्टर नहीं मिलने वाली मेरे को आज और कल, अब मिलेगी वो मंडे। तो ठीक है, फिर मैंने अपना माइंड सेट किया कि इट्स ओके, हो गया जो होना था। मेरी ही करतूतें हैं, बहुत खा लिया मीठा, अब टाइम आ गया कि बस संभल जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। और अभी मैं रिस्क लूंगी भी नहीं अपनी लाइफ के साथ और सेहत के साथ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रॉपर ध्यान रखने वाली हूँ अपना। हाउ? तो मैंने नेट पे सर्च किया, अगर हम अच्छी डाइट रखें, मतलब थोड़ा ध्यान रखें कार्ब्स का, प्रोटीन बहुत बढ़िया रहेगा। तो और अगर मैं वॉक करूँ 30 मिनट्स एटलीस्ट, पानी पीऊँ, योगा करूँ, वो सब चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल हैं शुगर को कंट्रोल रखने में। तो मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ। असल में डर मेरे को ये था कि इस डायबिटीज़ के बाद अगर ये कंट्रोल ना करें, ध्यान ना रखें, तो इससे टाइप बी डायबिटीज़ होने का बहुत डर रहता है आफ्टर प्रेगनेंसी। मेरे फादर को टाइप बी डायबिटीज़ थी, तो मेरे को वो मतलब नहीं चाहती हूँ कि मैं उस फेस में आऊँ, वैसा मतलब जो सिचुएशंस हमने पहले देखी हैं वैसी सिचुएशंस आए। तो उसके लिए आई एम फुली रेडी एंड बहुत 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 मोटिवेटेड, बहुत प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं अपना बहुत ध्यान रखने वाली हूँ और अपने बेबी का भी बहुत ध्यान रखने वाली हूँ। जी हाँ, आज से जुट जाएंगे अच्छे मिशन पे। जो पूरी प्रेगनेंसी मतलब जितने महीने 28-23 वीक निकल गए, जो पूरा टाइम नहीं किया वो अब होगा। जिम, वर्कआउट, वॉक, नो मैटर हाउ। आई नो बाहर स्नो है, इट्स वेरी वेरी फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर जाना बहुत मुश्किल है, पर खून बस बहुत हो गया। इधर जिम जाना पड़े और मॉल जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊंगी और जाके वॉक करने वाली हूँ। मैंने नेट से ढूंढ के डाइट चार्ट बनाया अपने लिए नेक्स्ट 2 डेज के लिए, तो वो प्रॉपर फॉलो करने वाली हूँ और प्रॉपर पानी पीऊंगी, ध्यान रखूंगी। ये है जी मेरी 28 वीक की अपडेट। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ यू लाइक इट, इफ यू लाइक माई मोटिवेशन, डोंट सी कि मैंने पहले क्या खाया, क्या किया, जो करतूते की, हो गया आ गया, भूलदे ओनू ते आज माई मोटिवेशन। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और ध्यान रखूंगी। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, हम बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो I will see you in the next video, guys. And if you like it, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.